ये अलग बात है कि कहीं-कहीं पेपर लीक होने के बावजूद भी उसका रिज़ल्ट प्रकाशित हो जाता है। लेकिन पता नहीं पेपर लीक और बिहार में क्या संबंध है? एक अजीब तरह का अटूट संबंध है कि जब भी कोई भर्ती की परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। अगर वो दरोगा लाखों रुपया घूस देकर बनेंगे, तो क्या वो दरोगाई करेंगे ना कि बिहार को लूटने का? को लेकर के क्या लगता है कि कैंसिल हो पाएगा या नहीं होगा? क्योंकि लगातार छात्र परेशान हैं। देखिए, इसको होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उससे पैसा लेकर देखिए, एक तो बड़े बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार में एक चपरासी की भर्ती भी बिना 5 लाख रुपए लेने ही होती है। और दरोगा की भर्ती होगी तो पता नहीं कितने लाख रुपए का खेल हुआ होगा। ये अरबों का खेल है और ये किसी ने खेला है और इसीलिए पेपर लीक हुआ है। और अगर वो आंदोलन नहीं करेंगे तो मुझे आश्चर्य होगा। उनके सामने 2 बड़े चुनाव हैं और अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो चुप रहेगा, तो कहते हैं ना, अन्याय सहकर मौन रहना ये बड़ा दुष्कर्म है। ये 14 लाख अभ्यर्थियों की बात जो कर रहे हैं, जो डीएलएड वाले को, क्यों नहीं 1 करोड़ की आबादी अपना ताकत दिखाती है? सड़कों पर उतर जाना, 1 करोड़ लोग जो सड़कों पर उतर जाएँगे, भाई साहब क्या क्या सच्चिदानंद राय एनआईओ से डीएलएडी किए हुए अभ्यर्थियों के साथ हैं? आंदोलन अगर अभ्यर्थी करते हैं तो आपका समर्थन मिलेगा उन्हें? हमेशा, हमेशा मैं हर समय मैं बिहार जनता के साथ हूँ। वो कोई आंदोलन तो खड़ा करें, हमें याद तो करें, हम साथ में रहेंगे। लेकिन ये कोई नहीं हुआ कि हर बार आंदोलन हम ही शुरू करेंगे और आप बाद में जुड़िएगा, नहीं। सामने लोकसभा का चुनाव है, दिखा दें अपनी ताकत, उतर जाए सड़कों पे। 14 लाख अभ्यर्थी जो हैं, तो 14 आज अगर केंद्र सरकार को बता दें, या तो इस निर्णय को बदलिए और नहीं तो सड़कों पे उतर के आपको बता देंगे और चुनाव में आपको पटक के दिखा दें। तो लोग ये नेता घबराते हैं एक ही चीज़ से, वोट से। आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, किसी नेता को आप बढ़िया से खातिर कर दीजिए, मिठाई खिलाइए, पकवान खिलाइए और ज़्यादा से बोलिए कि नेताजी इस बार आपको वोट नहीं दे पाएँगे इन कारणों से, तो वो आपको 2 ठो गाली सुना के चला जाएगा या रोते हुए चला जाएगा। गाली नहीं सुना पाएगा तो रोते हुए चला जाएगा। और नेता को बिठा के भर-पेट गरियाइए, उसका जितना दोष निकालना है निकालिए। और अंत में कहिए कि चाहे जो भी हो, वोटवा तो आप ही को देना पड़ेगा ना, तो दाँत नहीं पोड़ते हुए निकलेगा वहाँ से। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं सारण से एमएलसी सच्चिदानंद राय जी। सच्चिदानंद जी, दरोगा भर्ती प्रक्रिया का परीक्षा हो गए। तमाम अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि एग्जाम में गड़बड़ी देखने को मिली है, पेपर लीक था। क्या कहेंगे आप? बिहार में ऐसी कोई परीक्षा होती है जिसमें पेपर लीक नहीं होता है? मेरा प्रश्न आपसे है। मैंने आज तक ऐसी कोई परीक्षा नहीं देखी बिहार में जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। ये अलग बात है कि कहीं-कहीं पेपर लीक होने के बावजूद भी उसका रिज़ल्ट प्रकाशित हो जाता है। लेकिन पता नहीं पेपर लीक और बिहार में क्या संबंध है? एक अजीब तरह का अटूट संबंध है कि जब भी कोई भर्ती की परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। देखिए, 1275 दरोगा का सीट खाली था। उसमें 6 लाख से भी ऊपर, करीब साढ़े 6 लाख के आस-पास अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। निश्चित रूप से ये ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर था, लेकिन फिर भी 1275 संख्या कोई कम संख्या नहीं है। अब किसकी बात कर रहे हैं? हम बिहार के दरोगाओं की बात कर रहे हैं। अगर वो दरोगा लाखों रुपया घूस देकर बनेंगे, तो क्या वो दरोगाई करेंगे ना कि बिहार को लूटने का काम करेंगे? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस 1275 का 1275 सीट पहले से बुक हो चुका है किसको देना है और उससे लाखों रुपया का लेन-देन हो चुका है। इसलिए पेपर का लीक होना तो लाज़मी था। अगर बात की जाए कि बीएसएससी हो या बीपीएसएससी हो, जो भी आयोग परीक्षा लेती है, सभी में पेपर लीक हो जाते हैं। छात्र काफ़ी परेशान हैं, अभी ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रही है, दरोगा एग्ज़ाम कैंसल को लेकर के। क्या लगता है कि कैंसल हो पाएगा या नहीं होगा? क्योंकि लगातार छात्र परेशान हैं। देखिए, इसको होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या आप आंदोलन कीजिएगा? आपके नेतृत्व नहीं, में हम आंदोलन क्या होगा? करेंगे, बिहार की जनता स्वयं जो है वो इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये साढ़े 6 लाख अभ्यर्थी कोई मज़ाक करने के लिए नहीं इसमें हिस्सा ले रहे थे। जो योग्य होगा मिले, अलग बात है। अयोग्य लोगों से पैसा लेकर देखिए, एक तो बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार में एक चपरासी की भर्ती भी बिना 5 लाख रुपए लेने ही होती है। और दरोगा की भर्ती होगी तो पता नहीं कितने लाख रुपए का खेल हुआ होगा। ये अरबों का खेल है और ये किसी ने खेला है और इसीलिए पेपर लीक हुआ है। और निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ है, तो जो बेचारे योग्य लोग हैं, जिनको ये मिलना चाहिए था, उनको वंचित किया गया है। और अगर वो आंदोलन नहीं करेंगे तो मुझे आश्चर्य होगा। उनके सामने 2 बड़े चुनाव हैं और अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा है, तो चुप रहेगा, तो कहते हैं ना, अन्याय सहकर मौन रहना ये बड़ा दुष्कर्म है। यानी आप छात्रों को कह रहे हैं कि आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। एकमात्र विकल्प है। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। वरना ये सरकार अपने आप सुधरने वाली नहीं है। अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया था, जितने भी 14 लाख अभ्यर्थी एनआईओएस से डीएलईडी किए थे, सबको अमान्य करार दिया गया। इसके बाद 14 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं कि केंद्र सरकार जो है गज़ेट में शामिल कर देगी तो हम लोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। लगातार मांग कर रहे हैं वो अभ्यर्थी। क्या कहेंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सामने लोकसभा का चुनाव है, दिखा दें अपनी ताकत, उतर जाए सड़कों पे। 14 लाख अभ्यर्थी जो हैं, तो 14 पचे 90, कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ के परिवार की बात आप कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं।
तो बिहार का 1 करोड़ मतलब 8% की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर 8% अगर वोटर आज अगर केंद्र सरकार को बता दें, या तो इस निर्णय को बदलिए और नहीं तो सड़कों पे उतर के आपको बता देंगे और चुनाव में आपको पटक के दिखा देंगे। देखिए, जनता को अपनी शक्ति का सबसे पहले प्रदर्शन करना होगा। परीक्षण की बात बाद में आएगी, परीक्षण की तब आएगी जब चुनाव होगा। पहले प्रदर्शन तो कीजिए, तब तो लोग नेता घबराते हैं एक ही चीज़ से, वोट से। आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, किसी नेता को आप बढ़िया से खातिर कर दीजिए, मिठाई खिलाइए, पकवान खिलाइए और ज़्यादा से बोलिए कि नेताजी इस बार आपको वोट नहीं दे पाएँगे इन कारणों से, तो वो आपको 2 ठो गाली सुना के चला जाएगा या रोते हुए चला जाएगा। गाली नहीं सुना पाएगा तो रोते हुए चला जाएगा। और नेता को बिठा के भर-पेट गरियाइए, उसका जितना दोष निकालना है निकालिए। और अंत में कहिए कि चाहे जो भी हो, वोटवा तो आप ही को देना पड़ेगा ना, तो दाँत नहीं पोड़ते हुए निकलेगा वहाँ से। तो नेताओं को भय होता तो केवल वोट का, और जनता के पास अगर कोई ताकत है तो वो है वोट का। ये 14 लाख अभ्यर्थियों की बात जो कर रहे हैं, जो डीएलएड वाले को, वो क्यों नहीं 1 करोड़ की आबादी अपना ताकत दिखाती है? सड़कों पे उतर जाना, 1 करोड़ लोग जो सड़कों पे उतर जाएँगे, भाई साहब क्या बात करते हैं? आखिर लेकिन कहाँ पेच फँसा हुआ जिसके वजह से गज़ट में शामिल नहीं किया जा रहा? क्योंकि अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी परेशान है, कह रहे हैं कि शिक्षा नीति की खराब है, जिसके वजह से हम लोग इतने परेशान मैं हो रहे उतना हैं। डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा कहाँ पेच फँसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 14 लाख लोगों के जीवन का सवाल है। 14 लाख मतलब 1 करोड़ आबादी की बात कर रहा हूँ, मैं 14 लाख परिवारों की बात कर रहा हूँ। तो 14 लाख परिवारों के जीवन की बात है, तो ये कोई छोटी-सी बात नहीं है। केंद्र सरकार इस विषय में संवेदनहीन नहीं रह सकती है। क्या उस सच्चिदानंद राय एनआईओ से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों के साथ हैं? आंदोलन अगर अभ्यर्थी करते हैं तो आपका समर्थन मिलेगा उन्हें? हमेशा, हमेशा मैं बिहार की जनता के साथ हूँ। हर समय मैं बिहार की जनता के साथ हूँ। वो कोई आंदोलन तो खड़ा करे, हमें याद तो करे, हम साथ में रहेंगे। लेकिन ये कोई नहीं हुआ कि हर बार आंदोलन हम ही शुरू करेंगे और आप बाद में जुड़िएगा, नहीं। ये जनता का आंदोलन होना चाहिए, नेता उसमें बाद में आना चाहिए। ये थे हमारे साथ एमएलसी सच्चिदानंद राय, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि पहले अभ्यर्थी आंदोलन तो शुरू करे, चाहे वो एनआईओएस डीएलईडी अपनी मांगों को लेकर के करे या दरोगा भर्ती प्रक्रिया में जो परीक्षार्थी शामिल हुए और उन्हें लग रहा है कि पेपर लीक था, तो वो पहले आंदोलन करे। सच्चिदानंद राय का समर्थन उनके साथ रहेगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।